सतीश महाना 1991 से अब तक बीजेपी की सभी सरकारों में राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री रहे। इस बार लगातार 8वीं बार चुनाव जीते हैं। महाराजपुर से बीजेपी के प्रबल प्रत्याशी थे और प्रबल प्रत्याशी ने पार्टी आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया भी। लेकिन इस बार नहीं मिल पाई कैबिनेट में जगह, क्योंकि सतीश महाना के लिए तैयार है अगला बड़ा पद, विधानसभा अध्यक्ष का पद। जी हां, उनके खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन किया ही नहीं, इसलिए सतीश महाना को ही माना जा रहा है विधानसभा का अगला अध्यक्ष। निर्विरोध चुने जाएंगे सतीश महाना। और अब जब चयन लगभग हो ही गया है, तो अब बारी है इससे जुड़ी रस्म अदायगी की, जिसे जानना बेहद जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष पद से जुड़ी बड़ी रस्म, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर विधानसभा अध्यक्ष को ढूंढते हैं। ये पहली बार होगा जब सीएम योगी और अखिलेश दोनों मिलकर इस रस्म को सदन में निभाएंगे। अंग्रेजों के समय से चली आ रही इस परंपरा का खास महत्व है। परंपरा यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के चयन के बाद सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष मिलकर विधानसभा अध्यक्ष को ढूंढते हैं और फिर उन्हें आसन तक लाया जाता है। इस परंपरा को सदन में कई साल से निभाया जा रहा है। अब जब इस बार सीएम योगी और अखिलेश इस परंपरा को, इस रस्म को अदा करेंगे, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लिए भी खास जगह चुनी गई है। सतीश महाना सदन में ऐसी जगह बैठेंगे जहां से वो आसानी से नजर न आए। योगी और अखिलेश पहले उन्हें सदन में ढूंढेंगे और फिर उन्हें वहां से अध्यक्ष के आसन तक ससम्मान लाया जाएगा। चुने गए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने आसन पर विराजमान हो। इस दौरान सतीश महाना के एक तरफ योगी होंगे और दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। शायद ये कोई ऐसा पहला काम होगा जो अखिलेश और योगी साथ साथ कर रहे होंगे। कितना अद्भुत ये दृश्य होगा। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को आसन तक लेकर आया जाएगा और फिर उन्हें उनके आसन पर ससम्मान बैठाया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि क्यों ये परंपरा निभाई जाती है? इस परंपरा का मकसद क्या है? इस परंपरा के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं वो पूरे सदन के नेता होते हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो सदन में किसी एक पक्ष के नहीं रह जाते। सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके लिए बराबर होते हैं। सदन के तमाम सदस्यों को वो एक समान भाव से मौका देंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि सतीश महाना के लिए चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। यूपी चुनाव 2022 में विपक्ष मजबूती से विधानसभा पहुंचा है। ऐसे में विधानसभा में विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। तभी तो शायद अखिलेश ने सांसदीय छोड़कर विधायकी को चुना है। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में अपनी आवाज बुलंद करने की ठानी है। ऐसे में सतीश महाना के सामने चुनौती होगी सभी सदस्यों को एक साथ लेकर चलने की। लेकिन अखिलेश ने महाना को दिल से सम्मान दिया है। उससे माना जा रहा है कि महाना के सम्मान का विपक्ष पूरा मान रखेगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष की गद्दी पर अब तक 18 नेता बैठ चुके हैं। सबसे पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। केसरीनाथ त्रिपाठी सबसे ज्यादा 13 साल तक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे श्रीपति मिश्र स्पीकर बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। बनारसी दास सीएम बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। बनारसी दास को 12 जुलाई 1977 को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया था। आपको बता दें, क्योंकि सतीश महाना के नाम पर पूरा सदन तैयार है, तो विधानसभा के सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद की जा सकती है। माना जा सकता है कि विधानसभा में 2022 में हो हल्ला से ज्यादा काम होगा, क्योंकि कमान तो सतीश महाना के हाथ में ही रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सतीश महाना मजबूत विपक्ष को काबू में कर पाने में सफल होंगे? क्या महाना सदन में एक सामंजस्य बैठाकर कार्यवाही करवा पाएंगे? आप सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।